हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, द फूल रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, टेम्परेंस, द हैंडमैन रिवर्स्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं बॉटम की एनर्जी। जजमेंट, टेन ऑफ वैंड रिवर्स्ड, लवर्स रिवर्स्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट। ओके, आपके लिए निकालते हैं कार्ड्स। थैंक यू। 7 of swords reversed, 9 of swords, 10 of swords, page of pentacles, strength। ओके, 10 of wands reversed। ओके, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं पहले आपकी फीलिंग्स और आउटकम देख रही हूँ, बता रही हूँ जो भी दिख रहा है मुझे कार्ड में। इस वक्त आप बहुत लो फील कर रहे हैं। इस वक्त आपका बिल्कुल भी जो एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जो आपका नेचर है, ओके, वो कहीं ना कहीं अभी आप भूल रहे हो। आपकी क्रिएटिविटी जवाब दे रही है। इस वक्त आप बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हो। भले ही आप दिखा नहीं रहे हो, यानी इन जनरल अपना काम आप ठीक से कर रहे हो, पर अंदर से आप बहुत लो फील कर रहे हो। आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो आप में जो आपका एक ओरा है उसको इफेक्ट कर रहा है आपका पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, अपनी प्रायोरिटी पे ध्यान दे रहे थे, जो भी चीज़ें आप करते हैं उस पर 100% दे रहे थे, तो इस वक्त आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ओके, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, अपने आप पे आप ध्यान नहीं दे रहे। इस वक्त थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो है। तो आप इन शॉर्ट आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं अंदर से। ओके, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों फील कर रहे हैं, पर ये है आप में थोड़ा सा इस टाइम पे इस वक्त आप थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा आपके माइंड पे, आपके दिल पे तो पड़ेगा ही। आपकी जो एनर्जी है वो आपकी सोचों पे रहती है, इफ़ेक्ट करेगी। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। तो आप क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन ने अगर आपको चीट किया, इन्होंने बातें छुपाई, जो भी किया, नेगेटिव चीज़ें जो भी हुई है आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर की तरफ से, तो इस वक्त आप चाहते हो कि उसके बारे में सोच रहे हो कि काश उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की होती, काश काश। ओके, जो भी नेगेटिविटी इन्होंने फैलाई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर इन्होंने चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, वही हुआ चीटिंग, धोखा देना। ओके, या इन्होंने झूठ बोला है, बातें छुपाई है, कोई रिलेशनशिप ऐसा इन्होंने कैजुअल रिलेशनशिप दूसरे किसी के साथ बना लिया, या आपको छोड़ के कहीं मैरिज कर लिया, या ऑलरेडी मैरिड थे, आपसे बातें छुपाई। तो जो भी चीज़ें हुई ना, आप सोच रहे हो काश वो चीज़ नहीं हुई होती, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो भी हुआ हो गया, अभी उसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। अगर ये रिलेशनशिप या ये पर्सन आपको चाहिए, तो हो सकता है इस वक्त आप यही सोच रहे हो कि ठीक है जो भी पास्ट में हो गया, इन्होंने जो भी किया, एक तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, और अभी इस वक्त आपकी एनर्जी लो होने की वजह से, या फिर आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपको इनकी याद आ रही है। तो शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, बातें भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी रिवर्स्ड आया। हो सकता है आपने इनके बिहेवियर की वजह से, इन्होंने जो भी चीटिंग की या बातें छुपाई या जो भी रिवील हुआ आप पे, ओके, तो इस वजह से आप डिस्टर्ब रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, आपने बहुत ज़्यादा नाइट के टाइम आपको नींद नहीं आती होंगी, ओवर थिंकिंग किया है बार 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 बार। तो मेंटली डिस्टर्बेंस, एंजाइटी जो भी हुआ है आपको, आप उस एनर्जी से निकल जाना चाहते हो। अभी आप नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें, शायद हो सकता है कि वही चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है। या फिर ये आपके लिए है कि आप चाहते हो कि आप अभी कितना रोएंगे और कितना वही बातें ये करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वजह से अभी आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ओके,
आप जितना भी बार चीज़ें ठीक करने जाते हो, आपको हमेशा बैक स्टैबिंग मिल रही है या लोग आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो आप इस पर्सन को लेके आपकी एक ही मेन इशू ये लगता है कि ये पर्सन आपको अकेला कर देते हैं। अगर आप इनको चांस भी देते हैं, बातें ठीक करने का अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, ये बार-बार आपको या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं या आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत-बहुत दिनों तक आपसे बात नहीं करेंगे या आपको जब इनकी नीड है तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इस वजह से जब भी आप इनको चांस देते हैं, वो चांस वो खो देते हैं और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कितना भी कर ले, एट लास्ट आप अकेले ही रह जाते हो। आपको लोनलीनेस फील होता है ये पर्सन के होते हुए भी। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं फिर भी आपको लोनलीनेस फील होता है, आपको लगता है कि आप अकेले ही हो, ये पर्सन कहीं पे भी नहीं है आपके साथ। आप क्या चाहते हो, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो दोनों के बीच में। ओके, आप ये पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगा के हो कि ठीक है, अगर चीज़ें ख़राब हुई है या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या सिचुएशन ही ऐसा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी है। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है, अभी आप सच झूठ या इन्होंने क्या किया, ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, आपको यही चीज़ चाहिए, ये सब ज़िद या ये सब बातें अभी आप सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर को अपने लाइफ में चाहते हो एनी हाउ। ओके, अगर ये एज अ फ्रेंड भी आपके साथ रहे तो भी चलेगा, इस वक्त आप यही सोच रहे हो। ये एनर्जी है, टाइम आज ये है, कल आप एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहोगे तो आपको लगेगा कि कमिटमेंट देना है तो आए, नहीं तो जाए। तो पर इस वक्त आप चाहते हो कि ये पर्सन एक स्टेबिलिटी के साथ आए, भले ही फ्रेंडशिप रहे, भले ही आप अच्छे दोस्त बन के रहे या फिर ऐसे ही एक सपोर्ट सिस्टम रहे, बट लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के साथ रहना, कि बार बार आना जाना, नो कांटेक्ट में डालना, ब्लॉक करना, घोस्ट करना, ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से। आपको लगता है अगर ये आपकी लाइफ में है तो हमेशा के लिए रहे और जब भी आपको ज़रूरत है ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, आपके पास रहे, ऐसा आप चाहते हैं। भले एज अ फ्रेंड या एज अ सपोर्ट सिस्टम, ये आपको बहुत एक यानी आपको एक स्ट्रेंथ देता है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ अगर आप बात भी कर लो तो आपको एक स्ट्रेंथ आती है, आपको अकेलापन फील नहीं होता। ओके, स्ट्रेंथ। अभी ना आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, अभी आप थोड़ा-सा डर रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो पता नहीं आपके पार्टनर फिर से आपसे बात कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। अगर आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ अभी तक वेट कर रहे थे इनका, या आपको ऐसा लग रहा था चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ अभी जवाब दे रही है। ओके, यस। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर एफर्ट करेगा, नहीं करेगा, आपकी तरफ आएँगे, नहीं आएँगे। ओके, इसीलिए आप ना थोड़ा-सा वीक फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आज की अगर बात करें, इस वक़्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे। आपको आप वीक हो जाते हो। इनको सोचने के बाद आपको लगता है नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ़ में चाहिए, और आप अगर मूव ऑन भी करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहे हो। ओके, और आपके पार्टनर भी कुछ एफ़र्ट नहीं कर रहे। आप चाहते हो आपका पार्टनर एफ़र्ट करे, कुछ ना कुछ करे आपके लिए। ओके, सो यस, नो कॉन्टैक्ट में इस वक्त आप यही चाहते हो अपने पार्टनर से कि वो कुछ ना कुछ आपके लिए एफ़र्ट करे, आपकी तरफ आए, भले ही फ्रेंड बन के आए, पर आपसे बात करे, क्योंकि इस वक्त आपका हिम्मत जवाब दे रही है, या फिर आपके पार्टनर में कुछ भी हिम्मत नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, एक मिनट। हाँ, यस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। बॉटम में आया था जजमेंट का कार्ड। ओके, सो हो सकता है इनके घर में किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं या आपके पार्टनर के हेल्थ इशू चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कोई एडमिट हुआ था, या डॉक्टर के पास उनका बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहे हैं, बार बार चीज़ें ख़राब हो रही है। किसी को इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि वो एक उनको रीबर्थ मिला है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये आपको उस चीज़ से जोड़ रहे हैं, यानी कि अगर इनके लाइफ में कुछ भी ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब, यानी कि जैसे कि कोई बीमार हो रहा है इनके फैमिली में, या इनको कोई बीमारी हो रही है, बीमारी इन द सेंस कि हेल्थ इशू हो रहे हैं और बार बार चीज़ें रिपीटेडली वही हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू हो रहा है इनके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है कि ये आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया, या आपको ये यानी इनको लगता है कि ये कर्मा है इनका, कि आपके साथ ये सही ट्रीट नहीं करते, आपको सही ट्रीट नहीं करते, इस वजह से इनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ इशू होते रहते हैं, ये हैप्पी नहीं है, या इनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये हमेशा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत दिनों से इनके घर में इनके फैमिली मेम्बर, या ये खुद भी हो सकता है कि ये हेल्थ इशू इनका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो ये अभी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है कि या तो इनके बैड कर्म आपके साथ
इन्होंने किया है या कहीं और इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं। तो अभी इनको ना वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, तो एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया तो उसका फल इनको मिल रहा है, ऐसा ये कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आ रही है बातें। या फिर अ, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनके घर में अगर कुछ इशू चल रहे हैं, फैमिली के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पे इनको अभी थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, या तो आपके रिलेशनशिप में, या फिर इनके खुद के बिहेवियर में, या इनके फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ताकि आपको लेके कुछ ना कुछ, ये आपसे रिलेटेड ही होगा क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं। तो एक रीबर्थ का मुझे वाइब आ रहा है, भले ही यहाँ पे डेथ का कारण नहीं है, पर जजमेंट से मुझे रीबर्थ ही दिख रहा है। और रीबर्थ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ इशू इनके घर में या इनके साथ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे इन्हें इनका रीबर्थ, यानी इतना स्टेज पे आ गए होंगे कि अभी आगे का इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, फिर वहाँ से ये लौट के आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, या तो आपके पार्टनर, आपको पता है नहीं पता है, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है। सो आपके बारे में यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा था आपके रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपको पेन दिया, आपको हार्ट ब्रेक दिया। तो जो भी आप दोनों के बीच में इशू हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है, ओके, एंड 10 ऑफ वैंड आया है, एंड द 3 ऑफ सॉर्ड। हो सकता है ये पर्सन किसी और से कनेक्टेड हुए, ओके। तो वहाँ पे जहाँ पे इनको ट्रू लव लग रहा था, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ पे जाएंगे तो इनको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, इनकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। हाँ, अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है तो बता रही है, तो वहाँ पे इनको धोखा मिला है। इन्होंने आपको वहाँ उस वजह से अगर हर्ट किया था, ओके, तो जहाँ पे इनको बहुत स्मूथ लाइफ लग रही थी, वहाँ पे ही टेंशन चल रहा है। जहाँ पे इनको लग रहा था कि एक जेन्युइन उनका कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड रिवर्स है, ओके। तो आप इनको थर्ड पार्टी लग रहे थे इनके लाइफ की, ओके। अगर ये किसी से कनेक्टेड हुए ना, तो उनको लग रहा था आपके साथ है ये। 1 मिनट, हाँ, मेरे पैर में कुछ हुआ, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर या तो ये पर्सन अगर मैरिड है, कहीं और कनेक्टेड है, इनका कहीं और कनेक्शन है, अगर आपको पता है, तो आपकी वजह से हो सकता है इनको लग रहा था कि बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आपकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे उनके साथ इनके घर वालों ने इनका रिश्ता कहीं कर दिया। तो जो भी सिचुएशन था, तो ये पर्सन ना इस वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया या पेन दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, शायद इसी वजह से हो रहा है कि इन्होंने आपका ट्रू लव ठुकरा के कहीं और ये चले गए, या आपका ट्रू लव इनको बर्डन लग रहा था, इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, इन्होंने आपको पेन दिया। तो इस वक्त इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको इन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ, उसका कर्मा इनको मिल रहा है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर सिंगल है, तो मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन सिंगल है। या कहीं ना कहीं हो सकता है इनके घर में इनकी मैरिज का कुछ चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आ, आप सिंगल नहीं हो, आप मैरिड हो, या आपके रिश्ते की बात चल रही है। तो ये पर्सन वर्क करना चाहता है, अपने करियर में करना चाहता है। अगर करियर की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो, यानी कि इनका करियर अच्छा नहीं, इस वजह से आपके घर वाले मैं आप दोनों के मैरिज के अगेंस्ट है, लव मैरिज अगर है आपका तो अगेंस्ट है, आपका कहीं मैरिज फिक्स हो रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ करना चाहते हैं ऐसा अपने करियर में कि ताकि आपके साथ एक प्रॉपर प्रपोजल के साथ आए, आपको मैरिज कमिटमेंट दे, आपके घर वालों से बात कर सके। अगर आप सिंगल नहीं हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए इनको बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा, इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये पर्सन ना थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ऊपर से अगर आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी सिंगल नहीं हो, ओके। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा ये आज का रीडिंग, जहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो पर्सन, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स जो हैं, या तो आपके घर में आपके फैमिली वाले कुछ ना कुछ रिश्ते ला रहे हैं आपको मैरिज से रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या फिर आपके पर्सन को डाउट है कि आपके लाइफ में कोई और आया है, या फिर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो।
तो ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या अगर ये खुद मैरिड है किसी से या खुद ये ऑलरेडी एंगेज्ड है तो इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ रहने के लिए इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है इन्होंने आपको, तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक हो सकता है, मैंने अभी क्लैरिफाई के लिए देखा, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को, तो मुझे डेविल दिखा। तो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन को बहुत ऑब्सेशन है आपके साथ रहने का। तो ये पर्सन एक आपके साथ रहना चाहते हैं, पर ये एफ़र्ट नहीं करना चाहते। अगर आप सोच रहे हो कि स्टेबिलिटी चाहिए, एफ़र्ट करो, आपको उनके साथ रहना है, मैरिज करना है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो एफ़र्ट करो, नहीं। इनका ये है कि हाँ ठीक है, एक ऑब्सेशन है, एक अट्रैक्शन है, फिज़िकल नीड है या इंटीमेसी है, तो उतने के लिए हम साथ में आते हैं। आप मुझे ज़्यादा एफ़र्ट करने के लिए ना बोलो, ऐसा आपका पार्टनर चाहता है आपसे। फूल का कार्ड रिवर्स्ड आया है, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन कुछ भी फुलिश कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। अगर न्यू बिगिनिंग का अगर आप सोच रहे हैं, 3 ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड देखेंगे, फ्रेंड जोन में रखेंगे, ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। तो ये ऐसा कुछ भी फुलिश काम करना नहीं चाहती। कार्ड ही फूल का है ना, कि एफर्टलेस एक्शन लेना, एफर्टलेस न्यू बिगिनिंग करना, किसी के बारे में ना सोचना, अपनी ही धुन में रहना। बट ये रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ये बहुत केयरफुली आपकी तरफ आएंगे, बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे भी तो ये आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे। ये एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। प्लेन जा रहा है, तो आवाज़ आ रही है, ओके। तो ये क्या इनके दिल में क्या है, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पर 3 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। इस वजह से ये जब भी आपकी तरफ आएंगे सोच समझ के आएंगे, जब इनको लगेगा हर चीज़ सेफ़ है तब आएंगे। ये ऐसे ही आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, तो ये आपको फ्रेंड जोन में रख के आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। इनके दिल में भी वही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है एक्शन लेंगे तो ये आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप एक रिलेशनशिप मांगोगे, और ये इनका अगर कहीं और इन्वॉल्वमेंट है या इनके घर में कुछ और रिस्ट्रिक्शन है, वो चीज़ के अगेंस्ट ये नहीं जा सकते। इनको दोनों चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए, इनको घर में भी अच्छा बनना है, आपके सामने भी अच्छा बनना है, पर आपको कमिटमेंट भी नहीं देना है। तो ये सेफ़ चलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी किसी भी फुलिश बिहेवियर की वजह से कोई भी एक स्टेप आगे अगर ये बढ़ गया आपकी तरफ बिना सोचे समझे, तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड करके हैं। सेकंड थिंग कि ये आपके साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड। ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, पर फ्रेंड जोन में ही रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इरादे आपके पार्टनर के सिर्फ एंजॉयमेंट ही दिख रहे हैं मुझे। क्लैरिफाई करते हैं। चाइल्डिश बिहेवियर, वेरी चाइल्डिश, मैच्योरिटी नहीं है ये पर्सन में, भले इनकी एज कितनी भी हो, ओके। तो इस वक्त तो ये कुछ भी आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले थर्ड सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इनके साथ फ्रेंड जोन में रहोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर बहुत अच्छे से रहेगा आपके साथ, और जब भी आप सीरियस हो जाएंगे ना तो ये डर जाते हैं, क्योंकि थर्ड सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है। मेन इशू इनको क्या लग रहा है, ये पर्सन एक्शन नहीं लेते आपकी तरफ जल्दी और गिव अप कर देते हैं रिलेशनशिप में, या इन्होंने गिव अप कर दिया। तो दोनों का रिवर्स आया है। तो आप शायद इनको वो चीज़ें बताते हो कि आप इनका वेट करते हो, एक्शन क्यों नहीं लेते जल्दी आपकी तरफ, कॉल मैसेज क्यों नहीं करते, आपके लिए कुछ करते क्यों नहीं, और थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो गया दोनों के बीच में तो गिव अप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, घोस्ट कर देते हैं। तो इसी बातों को लेके दोनों के बीच में खटपट होती है। ये चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस में लाए, ये चाहते हैं रिलेशनशिप बैलेंस में आए, ओके। पर इसके लिए इनका जो लॉजिकल माइंडसेट है, या बहुत प्रैक्टिकल जो पर्सन है आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकल बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, या फिर बहुत ओवर इमोशनल हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके। इनको इमोशनल हर्ट होना इनको इन्हें हो सकता है, इस वजह से ये खुद को इन्हें बाकी चीज़ें ये संभाल लेते होंगे, बट इमोशनल होना या किसी के इमोशनल को समझना, इमोशंस को समझना या इमोशनल पर्सन से डील करना, या तो इनको आता नहीं है, ओके, क्योंकि ये या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर ये खुद ही बहुत ज़्यादा अंदर से वीक है। यानी इमोशंस की बात आते हैं तो ये संभाल नहीं पाते खुद को या सिचुएशन को। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में लाए, ओके, और सही टाइमिंग पे सही चीज़ें हो, ऐसा ये चाहते हैं। अगर इनको एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है,
तो ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में आए, आप दोनों का टेम्पर हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है। तो ये चाहते हैं चीज़ें बैलेंस में लाए, बट स्लोली और स्टेडीली चाहते हैं, ओके। क्योंकि कुछ भी एग्रेशन में आके, कुछ भी प्रैक्टिकल होके, कुछ भी ये ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ओके। या तो हो सकता है आप अभी बहुत गुस्से में हो, आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत रैशनल जाके एकदम थोड़ा सा रैशनल हो सकते हैं आप, आपकी एनर्जी हो सकती है किंग ऑफ सॉर्ट की। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं मैरिड हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो इस वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या ये पर्सन की एनर्जी है कि जहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, इमोशन समझ में नहीं आते, तो ये चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकल के ये थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए, ओके। अगर बहुत ज़्यादा ही अपने काम में बिजी है, बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत दिमाग से सोचते हैं, दूसरों के इमोशंस इनको समझ में नहीं आते, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। ये समझना चाहते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, और आपको ये इमोशनली कैसे सेटिस्फाइड करे, आपको कैसे बैलेंस में लाए। अगर आप बहुत गुस्से में हो इस वक्त, या आप 100 तरह के सवाल पूछोगे, तो इनके पास आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा खुद का दिमाग आपके माइंडसेट से थोड़ा सा सेट करना है, कि इन्हें प्रिपरेशन करना है इनको, कि आपकी तरफ आएंगे तो आपको कैसे ये आंसर करे, या मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आप समझ जाओ। टेम्परेंस यानी कि चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं इमोशनली, या तो ये खुद बैलेंस में नहीं है तो वो चाहते हैं कि ये खुद आ जाए, या फिर ये आपको, अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आप उनको 100 तरह के सवाल पूछोगे, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनके पास अगर ये आ रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड हो, ऐसे सवालों के जवाब इनके पास रहने चाहिए। तो शायद ये आएंगे। हर्मिट का कार्ड रिवर्स्ड आया है, एंड द हर्मिट नहीं, सॉरी, हैंडमैन का कार्ड रिवर्स्ड आया है, एंड द हर्मिट। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा था, या अकेले रह रहे थे बहुत दिनों से, या कहीं स्टक थे ये पर्सन, ओके। हैंडमैन का कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी वो स्टकनेस से निकलेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कॉल मैसेज करेंगे आपको, देखते हैं। ओके, ये पर्सन स्टकनेस से निकलना चाहते हैं आपकी तरफ, यानी इनका ये है कि आप दोनों के बीच में अगर चीज़ें खराबी हुई है, फिर भी ये एंडिंग तो नहीं चाहते रिलेशनशिप में, ओके। एंडिंग नहीं चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये वेट कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, ओके। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, नहीं, मुझे स्ट्रांगली यही लग रहा है कि ये या तो सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फिर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो। अभी आप बोलोगे कि आप ब्लॉक हो तो कैसे करोगे, है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो सही टाइमिंग पे सही चीज़ें करनी चाहिए। पर अगर आप बोलोगे कि ये आपकी तरफ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ें, हर्मिट का कार्ड यानी कि बहुत टाइम ले लिया, बहुत सोच समझ लिया इन्होंने रिलेशनशिप को लेके। तो अगर स्टक थे, जैसे कि इनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे निकला जाए हर्मिट मोड से, तो वहाँ से तो ये निकल जाएंगे। पर इनका जो, जैसे कि अगर ये रिवर्स रहता है तो पता होता है, इसका मीनिंग ये है, अगर ये रिवर्स है हैंडमैन, तो इनको पता होता है कि चीज़ें क्या हुई है, यानी हर बात इनको पता होती है। पर इनको ये कार्ड रिवर्स आया है, इट मीन्स ये निकल जाएंगे हर्मिट मोड से, ओके। पर इनको चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही है कि रिश्ता बचाने के लिए इन्होंने क्या करना चाहिए, अगर चीज़ें ख़राब हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या करना चाहिए। इन्होंने खुद होकर आपके पास आना चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए, या आपकी कॉल का वेट करना चाहिए। तो या तो ये बहुत सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रही है कि इन्होंने क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं, डिसीजन बना लिया है इन्होंने। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, ये जब भी आपसे बात करेंगे हो सकता है ये बोले आपको मिलने के लिए, ओके। या फिर ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कुछ ना कुछ इनको किसी चीज़ का वेट है, ओके। ये इनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये पर्सन स्ट्रांगली आपकी तरफ से कुछ इंडिकेशन चाहते हैं, आपकी तरफ से कॉल मैसेज चाहते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो हो सकता है ये देख रहे हैं कि आप इनमें अभी इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो हो सकता है ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपके नंबर को ब्लॉक किया तो आप एफ़र्ट करो
किसी और के नंबर से इनको कॉल करो, इन तक रीच आउट करो, ताकि इनको पता चले कि आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है। तभी शायद रिश्ता कुछ जो एंड हो रहा है वो बच जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर चेंज हो जाएगा, अभी इन्होंने ब्लॉक किया फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो नहीं, ये पर्सन चेंज होके तो नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, जब भी नो कांटेक्ट होता है तो आप ही इनको कॉल करके मनाते हो, आप ही इनको रीच आउट करते हो। तो इस बार भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, दूसरे नंबर से कॉल करो, आप एफर्ट करो इनके लिए। क्योंकि ये इनका पैटर्न है, ये हमेशा ही खुद ही आपको अपने से दूर करते होंगे, ब्लॉक करते होंगे, नो कॉन्टैक्ट में डालते होंगे, और एक्सपेक्टेशन ये रहती होंगी कि आप इनको मनाएं, और आप इनको मनाते भी होंगे, इनको आदत लग गई है वो चीज़ की। तो इस बार भी आपका पार्टनर वही चाहते हैं कि अगर रिश्ता बचाना है तो आप एफर्ट करो, ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो आप देखो अभी क्या करना है। ब्लॉक करके रह गए तो भागो उनके पीछे, दूसरे नंबर से कॉल करके, है ना। यानी उनको आपकी तरफ आना भी है, पर टशन देखो उनका, वेट करेंगे आप उनके पास जाए। वो अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो आप एफर्ट करो, यानी आप इधर उधर जाओ, इधर उधर से दूसरे का फ़ोन लो, या कहीं जाके दूसरे नंबर से इनको कॉल करो। अच्छा है, अच्छा रिलेशनशिप है। कैसे झेल लेते हो ऐसे लोगों को आप लोग। और अभी आपकी भी एनर्जी लो है इस वक्त, आप भी चाहते हो कि भाई आ जाए बंदा बंदी, आ जाए, कॉल कर ले बस। ओके, तो ये थी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। मैंने एक्शन भी बता दिया है, तो अभी आपको जो करना है, आपको जो सही लगता है आप करिए। ओके, जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है, हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर रीडिंग अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।